हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा नॉलेज। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का पार्ट टू में क्या है? बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की अवस्थाएं का टॉपिक नंबर 3 क्या है? बाल्यावस्था का अर्थ एवं महत्व और विशेषताएं। तो दोस्तों, इससे पहले हमने 2 टॉपिक्स पढ़े हैं पार्ट 2 के। पार्ट 2 का टॉपिक 1 में शेषवावस्था का अर्थ एवं महत्व और विशेषताएं जानी है, और टॉपिक नंबर 2 में शेषवावस्था के स्वरूप के बारे में जाने हैं, जो आप इससे पहले वीडियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने जाना शेषवावस्था क्या होती है। शेषवावस्था किस जन्म से 6 वर्ष के मध्य होती है, और बाल्यावस्था क्या होती है और कब से कब तक होती है, इसका महत्व क्या है, विशेषताएं क्या है, इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बाल्यावस्था का अर्थ और विशेषताएं एवं महत्व। बाल्यावस्था का अर्थ एवं महत्व क्या है? दोस्तों, बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था बाल्यावस्था कही जाती है। मनोवैज्ञानिकों ने बाल्यावस्था को व्यक्ति के जीवन की निर्माणकारी अवस्था बतलाते हुए कहा है। दोस्तों, बाल्यावस्था कब से कब तक है? 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था बाल्यावस्था कहलाती है। मनोवैज्ञानिकों ने बाल्यावस्था को व्यक्ति के जीवन की निर्माणकारी अवस्था बतलाते हुए कहा है कि इस अवस्था में बालक जो आदतें विकसित होती है। दोस्तों, इस अवस्था में बालक में जो आदतें मैदान में विकसित होती है, उनमें आगे जाकर परिवर्तन करना बड़ा कठिन हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसी अवस्था जिसमें आगे जाकर परिवर्तन करना बड़ा कठिन होता है, तो बहुत ही निर्माणकारी अवस्था होती है। जैसे मनोवैज्ञानिक कॉल और ब्रुश ने इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल क्या कहा है। दोस्तों, मनोवैज्ञानिक कॉल व बुश ने इस अवस्था को क्या कहा है? जीवन का अनोखा काल कहा है, क्योंकि इस अवस्था में बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक आदि सभी पक्षों में अनेक अनोखे परिवर्तन होते हैं। उसका वातावरण काफ़ी व्यापक होता है। दोस्तों, उसका वातावरण कैसा होता है? काफ़ी व्यापक होता है। और इस अवस्था में बालक में शारीरिक और मानसिक और संवेगात्मक आदि बहुत से ऐसे पक्ष हैं जो अनोखे परिवर्तन होते हैं, और उनका वातावरण काफ़ी व्यापक होता है। बाल्यावस्था की विशेषताएं। दोस्तों, अब हम जानेंगे बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या हैं। बाल्यावस्था की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसमें नंबर 1 है शारीरिक व मानसिक विकास की तीव्रता। दोस्तों, इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास कितनी तेज़ी से बढ़ता है और कितनी तेज़ी से विकास होता है, इस बारे में हम जानकारी जानेंगे। तो दोस्तों, बाल्यावस्था में बालक के शारीरिक और मानसिक विकास की गति बड़ी तीव्र होती है। इस अवस्था में बालक के दूध के दांत गिर जाते हैं। जो दूध के दांत होते हैं बच्चों के, वे बाल्यावस्था में गिर जाते हैं। बाल्यावस्था कब से कब तक होती है? 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, और उसके स्थान पर स्थायी दांत आने लगते हैं। दोस्तों, बाल्यावस्था में क्या होता है कि उनके स्थान पर जो दूध के दांत गिर जाते हैं, उनके स्थान पर स्थायी दांत आने लगते हैं। वजन में पर्याप्त वृद्धि होती है। हड्डियों की संख्या और दृढ़ता में भी वृद्धि होती है। दोस्तों, हड्डियों की संख्या और दृढ़ता में भी वृद्धि होती है। हड्डियों में भी वृद्धि होती है। मांसपेशियों का विकास होता है, और ज्ञानेंद्रियों में वह कर्मेंद्रियाँ प्राय पूर्ण विकसित हो जाती हैं। इस अवस्था में बालक शारीरिक गति से पूर्ण नियंत्रण रखने योग्य हो जाता है। दोस्तों, बाल्यावस्था में बालक शारीरिक गति पर, जो शरीर की गति होती है या शरीर का बैलेंस होता है, उस पर पूर्ण नियंत्रण रखने योग्य हो जाता है। इस अवस्था में मानसिक योग्यता भी पर्याप्त वृद्धि होती है। दोस्तों, बाल्यावस्था में क्या होता है? मानसिक जो योग्यता होती है, उसमें भी पर्याप्त वृद्धि होती है। दोस्तों, शेषावस्था में बालक सामान्यतः यह पूछता है कि यह क्या है। दोस्तों, शेषावस्था कब से कब तक होती है? जन्म से 6 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक क्या पूछता है कि किसी वस्तु को यह पूछता है, परंतु बाल्यावस्था में वह क्या पूछता है, क्या पूछने लगता है कि यह ऐसा क्यों है। सामान्यतः बालक शेषावस्था में क्या पूछता है? यह क्या है। परंतु बाल्यावस्था कब से कब तक होती है? 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। उसमें क्या पूछता है? यह ऐसा क्यों है। तो दोस्तों, अगला पॉइंट है संचय प्रवृत्ति। संचय प्रवृत्ति के बारे में जानेंगे। बाल्यावस्था में बालक बालिकाओं में तरह तरह की वस्तुओं को ग्रहण करने की प्रवृत्ति बहुत पाई जाती है। दोस्तों, बाल्यावस्था में बालिकाओं में तरह तरह की वस्तुओं को ग्रहण करने की प्रवृत्ति अथवा गुण पाया जाता है।
उनकी जेबें किसी न किसी वस्तु से भरी रहती है। दोस्तों उनकी जेबें क्या होता है, किसी न किसी वस्तु से हमेशा भरी रहती है। बालक सिगरेट और दिया सलाई के खाली डिब्बों, खिलौनों, तस्वीर और कपड़े के टुकड़ों और पत्थर के टुकड़ों को इकट्ठा करते रहते हैं और अपनी जेबों में भरते रहते हैं। यह संचय प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है रचनात्मक प्रवृत्ति। बाल्यावस्था में रचनात्मक प्रवृत्ति का क्या महत्व है? विद्यार्थता की मूल प्रवृत्ति के कारण बालक कुछ न कुछ करता रहता है। विद्यार्थता की मूल प्रवृत्ति के कारण बालक कुछ न कुछ करता रहता है। उसे रचनात्मक कार्यों में आनंद प्राप्त होता है। बालक कभी कभी तोड़ फोड़ भी करता है। बालक बाल्यावस्था में कभी कभी तोड़ फोड़ करता है। बालक मिट्टी, कंकड़, पत्थरों, औजारों, लकड़ी के टुकड़ों से कुछ न कुछ बनाते रहते हैं। दोस्तों बालक मिट्टी के कंकड़, पत्थर, औजारों, लकड़ी के टुकड़ों से कुछ न कुछ बनाते रहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है खेलों की प्रधानता। खेलों की प्रधानता का क्या रोल है? बाल्यावस्था में बालक बालिकाएं खेलों के माध्यम से अत्यधिक सीखते हैं और बालक बालिकाएं खेलों में अत्यधिक रुचि लेते हैं। जब बच्चा 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था में होता है, इस अवस्था में बालक बालिकाएं खेलों में अत्यधिक रुचि रखते हैं। लड़के दौड़ने और कुश्ती जैसे खेलों को अत्यधिक प्रिय करते हैं और लड़कियां गुड़ियों के खेल को बहुत अधिक पसंद करती है। इस अवस्था में बालक सामूहिक खेलों को अधिक खेलते हैं। दोस्तों इस अवस्था में जब बाल्यावस्था में बालक क्या करते हैं, सामूहिक खेलों को अत्यधिक खेलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है जिज्ञासा की प्रबलता। जिज्ञासा की प्रबलता क्या है? बाल्यावस्था में बालक के अंदर जिज्ञासा की बड़ी प्रबल होती है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति क्या होती है? बड़ी प्रबल हो जाती है। जिन वस्तुओं, पदार्थों और व्यक्तियों के संपर्क में आता है। जब बच्चा बाल्यावस्था में जिन वस्तुओं के, पदार्थों और व्यक्तियों के संपर्क में आता है, उनके विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ पूछना चाहता है। बालक पशु पक्षियों और इमारतों को देखकर उनके विषय में जानना चाहता है। तो दोस्तों बाल्यावस्था में बालक क्या करता है? पशु पक्षियों और इमारतों को देखकर उनके विषय में जानने की कोशिश करता है और इससे जानने के लिए वह माता पिता, शिक्षक से बड़े प्रश्नों की झड़ी लगा देता है। दोस्तों जिज्ञासा की प्रबलता में बाल्यावस्था में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्यों और कैसे के लिए। इस अवस्था में प्रश्नों में क्या पूछा जाता है? क्यों और कैसे के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है संवेग में शिष्टता। संवेग में शिष्टता। बाल्यावस्था में संवेग में प्रदर्शन में शिष्टता आ जाती है। उसके समय पर बुद्धि पर नियंत्रण करने लगती है। वह उन भावनाओं का दमन करने लगता है जिनको माता पिता, शिक्षक और अन्य व्यक्ति नहीं चाहते। तो दोस्तों इस अवस्था में बालक के संवेगात्मक विकास पर उसके साथियों का अधिक प्रभाव पड़ता है। दोस्तों इस अवस्था में बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास पर उसके साथियों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिकता की भावना। सामाजिकता की भावना क्या होती है दोस्तों? सामाजिकता की भावना का विकास। बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता सामूहिक प्रवृत्ति की परिपक्वता है। इस अवस्था में बालक किसी न किसी समूह का सदस्य बन जाता है। दोस्तों सामाजिकता की भावना का विकास। बाल्यावस्था में बालक किसी न किसी समूह का सदस्य बन जाता है और उसका अधिकांश समय अपने समूह के साथ व्यतीत होता है। तो दोस्तों बाल्यावस्था में बालक का अधिकांश समय उसके समूह के साथ व्यतीत होता है। वह अपने समूह के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार रहता है। तो दोस्तों वह अपने समूह के लिए बड़े से बड़े त्याग करने के लिए रहता है। तो दोस्तों बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक की होती है। ऐसी अवस्था में वह अपने समूह के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार रहता है। रोज के शब्दों में बालक अनुभव करता है कि उनकी प्रथम भक्ति उनके समुदाय के प्रति हो। दोस्तों उनकी प्रथम भक्ति क्या हो? उनके समुदाय के प्रति हो और चाहे वह कुछ भी हो वह अपने नेताओं की आज्ञा का पालन करेगा। समूह में ही बालक नेतृत्व करने के गुणों को सीखता है। तो दोस्तों बालक सामाजिकता की भावना में बालक नेताओं की आज्ञा का पालन करेगा। समूह में ही बालक के नेतृत्व के गुणों को सीखता है। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है नैतिक गुणों का विकास। दोस्तों नेक्स्ट
क्या है नैतिक गुणों का विकास? बाल्यावस्था में बालक में नैतिक भावना आ जाती है। कैसी भावना आ जाती है? नैतिक भावना। वह माता पिता तथा शिक्षक की आज्ञा और अपने समूह के नियमों का पालन करने लगता है। वह अपने माता पिता और शिक्षक की आज्ञा के और अपने समूह के नियमों का पालन करने लगता है। उसमें कठोरता के स्थान पर नम्रता आ जाती है। दोस्तों बाल्यावस्था में क्या हो जाता है कि उसमें कठोरता के स्थान पर नम्रता आ जाती है। मनोवैज्ञानिक रॉस का मत क्या है? उसका व्यवहार अधिकतर पूर्वबोध, सामाजिक प्रशंसा अथवा निंदा द्वारा निश्चित होता है। दोस्तों उसका व्यवहार जो है सामाजिक प्रशंसा और निंदा अथवा निंदा द्वारा निश्चित होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।